पुलिस सरेंडर के लिए कहती है, नरेश मीणा इनकार कर देता है सरेंडर से। क्या ये हालात बनाना चाहता था नरेश मीणा, जो स्थिति अभी बनी हुई है वहां पर कि आगजनी और हो, हंगामा और हो, बवाल और हो, जिससे उसे सिंपैथी मिले? आज बिल्कुल देखिए, ये पूरी एक प्लानिंग थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस पूरी टाइमलाइन को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। सुबह अचानक नरेश मीणा उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां रात को हिंसा हुई और बोलते हैं कि मैं सरेंडर करने आया हूं। थोड़ी देर बाद जब हमने कन्फ्रंट किया, बात की, तब वो कहते हैं कि देखेंगे सरेंडर करता हूं या नहीं करता। और जब पुलिस वहां पर पहुंच जाती है अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, बोला जाता है कि आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, तब नरेश मीणा मना कर देते हैं। वो मंच पर खड़े हो जाते हैं। उसी तस्वीर में आप देखेंगे कि सीनियर ऑफिसर उस मंच पर चढ़ते हैं, नरेश मीणा को पकड़ते हैं, मंच से उतारते हैं और तकरीबन 50 मीटर पैदल चलकर जो एक तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स का व्हीकल था उसमें बिठाकर बाहर ले जाते हैं। उसके बाद से पथराव शुरू होता है। पथराव अंदर हुआ, पुलिस ने 5 शेल आंसू गैस के फायर किए, पुलिस लेकर निकली। उसके बाद ये हाईवे देखिए आप, इस हाईवे पर आज पुलिस पेट्रोलिंग क्यों कर रही है? वो इसलिए कर रही है क्योंकि इस हाईवे से 200 मीटर पहले जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे, हाईवे ब्लॉक किया गया। ब्लॉक करने के बाद आगजनी की गई, टायर जो थे उसको जलाए गए। फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स को अचानक हाईवे पे कैसे लाया गया, इसलिए इसको साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। साजिश इसलिए भी कह रहे हैं, आप ये देखिए, उस हाईवे से थोड़ी आगे पेट्रोलिंग करते हुए जब हम पहुंचे तो आप ये देखिए कि इस तरीके से पूरे बांस के बने हुए, जो कि रस्सियों से पूरे तरीके से टाइट है, तो आप ये देखेंगे पूरा बांध रखा है। इसको करना क्या था? इसको करके सड़क के बीच में रखना था, जिससे हाईवे बंद हो जाता और प्रोटेस्ट शुरू हो जाता। आज पुलिस तमाम जो ऑफिसर्स है वो यहाँ पर इसलिए है कि जगह जगह कुछ इस तरीके के पॉइंट्स बना लिए गए थे। ये सुबह से ही प्लानिंग की आशंका पुलिस को है कि इस तरीके से प्लानिंग की गई थी। अगर पुलिस गिरफ्तार करने गांव के अंदर पहुंचती है, लेकर जाती है नरेश को, तो उसके बाद से तमाम जो हाईवे को ब्लॉक करने की जो साजिश थी वो ऐसे की गई। आप ये देखिए कि हाईवे के ठीक किनारे पे इस तरीके से जो झाड़ क्यों रखा गया, और आप इस हाईवे को देखेंगे तो बिल्कुल बाउंड्री है, बाउंड्री के बाद खेत है। यहाँ से कुछ लड़के जो है वो बाहर निकले थे, जिनमें से बताया जा रहा है कि 3 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और उनको यहाँ से नजदीक के पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। तो साजिश से इनकार इसलिए भी नहीं किया जा रहा है क्योंकि जगह जगह पर जो पॉइंट्स पूरी प्लानिंग थी। यानी कल रात को जब पुलिस की हिरासत से उसके समर्थकों ने नरेश मीणा को छुड़ा लिया था, उसके बाद पूरी रात भर प्लानिंग की गई कि पुलिस जब वहां पहुंचेगी तो कैसे पुलिस को रोकना है और कैसे वहां पर गिरफ्तारी हो जाती है। अगर कोई सरेंडर से इनकार करते नरेश मीणा ने, तो अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद कैसे हंगामा करना है, उसकी पूरी प्लानिंग थी। धन्यवाद जतिन आपका जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अभी मैंने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाया था कि किस तरीके से कल दोपहर 12 बजे से आज तक के हालात बने और हंगामा हुआ। अब जरा टाइमलाइन देखिए तस्वीरों के जरिए कि कल दोपहर 12 बजे क्या हुआ था और आज दोपहर 1 बजते बजते क्या स्थिति बनी है टोक के देवली उनियारा में। थप्पड़ कांड की शुरुआत 13 नवंबर 2024 दोपहर करीब 12 बजे देवली उनियारा में मतदान के दौरान बवाल। प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को मारा थप्पड़। तेरह नवंबर 2024 रात के करीब 8 बजे पुलिस और ग्रामीणों में टकराव। मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस और समर्थकों में टकराव। गुस्साए लोगों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। 13 नवंबर 2024 रात के करीब 10 बजे सैकड़ों लोगों ने पुलिस के जवानों को घेर लिया। समर्थक नरेश मीणा को पुलिस से छुड़ा कर लिए। 14 नवंबर 2024 वक्त सुबह 9 बजे नरेश मीणा मीडिया के सामने आया और उल्टा पुलिस पर कई आरोप जड़ दिए और फिर अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठ गया। 14 नवंबर 2024 वक्त सुबह करीब 10 बजे आरएस एसोसिएशन नरेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गया। प्रदेश भर के अधिकारी हड़ताल पर चले गए। राज्य सरकार दबाव में आ गई। आनन फानन में पुलिस टीम नरेश मीणा को गिरफ्तार करने रवाना हुई। 14 नवंबर 2024 वक्त दोपहर करीब 12 बजे भारी संख्या में पुलिसकर्मी नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे। नरेश मीणा ने सरेंडर से इनकार कर दिया। पुलिस गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो आखिरकार काफी कोशिशों के बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन उससे पहले पुलिस को काफी प्रयास करने पड़े। पुलिस कल देर रात भी नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई थी कि पुलिस को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा था। अब आपको दिखा देते हैं कि कैसे पुलिस कल रात को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची जब नरेश मीणा को, तो समर्थकों ने कैसे हंगामा करके उसको वहां से छुड़ा लिया, और आज जब गिरफ्तार करके ले गई है उसके बाद क्या स्थिति बनी ये तो हमने आपको दिखाई दिया है। लेकिन कल क्या हुआ था इस रिपोर्ट में देखिए। बिगड़े कानून व्यवस्था बिगड़े तो जो नहीं सुधरेंगे उनको ऐसे ही सुधारेंगे। जब कोई सुनने वाला नहीं हो तो क्या जवाब? ये शब्द, ये अमर्यादित भाषा उस शख्स की है जिस पर आरोप है उपद्रव को बढ़ावा देने, लोगों को उकसाने, आगजनी भड़काने, जिसने पूरे टोंक शहर को हिंसा की आग में झोंक दिया। ये निर्दलीय विधायक नरेश मीणा है, जिनके एक इशारे पर लोगों ने पूरे शहर को जलाकर राख कर दिया, पुलिस पर हमला किया। वही नरेश मीणा खुद को सही बताते हुए पुलिस पर आरोप मढ़ रहे। बुधवार की रात टोंक शहर में मचे गदर के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सारे पुलिस ने किया है, सारा कुछ पुलिस ने किया है। इसमें सबसे जिम्मेदार कलेक्टर है, यहाँ का एसपी संघवास है, एसडीएम है। कैसे थे? भीड़ नहीं थी, पुलिस थी, वर्दी में पुलिस थी। ये जो दिख नहीं रहा क्या आपको? हमारी आपको दिख नहीं रहा मीडिया को? ये क्या हमारे आदमी तोड़ेंगे? जो खुद कानून से बचता फिर रहा है, भागा नजर आ रहा है, लोगों की आड़ लेकर खुद को सुरक्षित रख रहा है, वो न्यायिक जांच की मांग करता है। डिमांड यही करता हूँ कि न्यायिक जांच होनी चाहिए मामले की, और उन जो पुलिस वालों ने जो कार्रवाई की कल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे पहले आपको दोपहर धमाका में आज की 5 तस्वीरें दिखा देते हैं। अभी तक की 5 बड़ी तस्वीरें जिसने आज हर किसी को चौंका दिया है कि आखिर पुलिस को एक अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अभी की तस्वीरें कि कैसे पुलिस को गिरफ्तार करने के नरेश मीणा को पूरी फोर्स के साथ टोंक के उस गांव में पहुंचना पड़ा जहां पर नरेश मीणा कल से ही शरण लिए हुए था। हालांकि जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने उससे बातचीत की, हमारे सहयोगी जितिन ने उससे बातचीत की, तो उसका कहना था कि मैं छिपा हुआ नहीं था, बल्कि मैं लोगों के पास था, लोगों के दर्द को सुन रहा था। 5 तस्वीरों से पहले आपको एक और तस्वीर दिखा देती हूं कि किस तरह से नरेश मीणा ने एसडीएम के साथ हाथापाई की थी, एसडीएम को थप्पड़ जड़ा था, उसके बाद कैसे उसे गिरफ्तार करने के प्रयास किए गए थे। लेकिन तुरंत बाद नरेश मीणा वहां से निकलकर गांव के भीतर चला जाता है, जिसके बाद पुलिस उसे जब गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है तो वहां के लोग पुलिस की गिरफ्त से भी उसे छुड़ा लेते हैं। तस्वीर देखिए कि कैसे यह शख्स एसडीएम पर थप्पड़ जड़ता है, और एसडीएम पर आरोप इसने ये लगाया था कि एसडीएम ने गलत तरीके से वोटिंग कराई है, वहां पर गलत तरीके से लोगों को प्रभावित करके वोट पड़वाए हैं, ये आरोप लगाया गया था नरेश मीणा की ओर से। हालांकि गांव के लोग भी उसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 6 और तस्वीरें कि कैसे नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया, समर्थकों ने आगजनी की है, गाड़ियों में आग लगाई गई है। नरेश मीणा कह रहा है कि पुलिस ने ही गाड़ियों में आग लगाई थी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ है कि नरेश मीणा के समर्थकों ने ही वहां पर आगजनी की थी। समर्थकों ने हंगामा किया, भारी पुलिस बल तैनात है और थप्पड़ पर भारी बवाल हुआ है। यही वो थप्पड़ की तस्वीर जिसको मैंने आपको शुरुआत में भी दिखाया कि थप्पड़ की वो तस्वीर, और यही थप्पड़ महंगा पड़ गया नरेश मीणा को। अब 5 तस्वीरें आपको दिखा देती हूं राजस्थान के टोंक की। ये तस्वीरें कल से आज तक की हैं। गाड़ियां जलकर राख हो चुकी है, पुलिस बल तैनात है, गाड़ियों में आगजनी कर दी गई है, पथराव हुआ है पुलिस पर जब पुलिस गिरफ्तार करने के नरेश मीणा को पहुंची थी, और एसडीएम को थप्पड़ की। ये तस्वीर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लगातार आपको मैं दिखा रही हूं, क्योंकि मामला इसी से शुरू हुआ था। दरअसल वोटिंग हो रही थी उपचुनाव को लेकर, टोंक के देवली उनियारा सीट को लेकर, और निर्दलीय प्रत्याशी जो पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते थे नरेश मीणा, टिकट नहीं मिला तो नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने लगे। और निर्दलीय चुनाव लड़ने के दौरान इनकी दबंगई देखिए, इनको यह पता था कि स्थानीय लोगों का समर्थन इनके साथ है, तो नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ दिया अमित चौधरी जो एसडीएम थे, और उसके बाद पूरी आईएसआरएस लॉबी एक साथ हो गई और जगह अलग अलग जगहों पर तस्वीरें सामने आई हैं नाराजगी की, और अधिकारी लगातार कह रहे थे कि नरेश मीणा को गिरफ्तार किया जाए, जिसके बाद आज काफी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उस गिरफ्तारी के बाद आज क्या हालात बने हैं, गिरफ्तारी से पहले जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, और उसके बाद की तस्वीर आपको दिखाऊंगी मैं।
पहले पुलिस पूरी फोर्स के साथ गांव के भीतर प्रवेश करती है और लोगों से शांति की अपील करती है। और ये उसके बाद की अब से कुछ देर पहले की तस्वीर आपको दिखा रही है। मुश्किल से 10 मिनट पहले की ये तस्वीर है जहां गिरफ्तारी को लेकर लोग सड़कों पर उतरे और पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। कल रात को भी करीब 8 बजे यही स्थिति बनी थी जब नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, तो लोगों ने हंगामा करते हुए, पुलिस पर पथराव करते हुए नरेश मीणा को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया था। और आज की ये तस्वीर देखिए, जब गिरफ्तारी के बाद, हालांकि पुलिस इस स्थिति के लिए तैयार थी, इसलिए पूरी फोर्स के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और जैसे ही हालात खराब करने की कोशिश की गई, जैसे ही अधिकारियों ने वहां पुलिस फोर्स को तैनात किया, उसके बाद हालात अब ये सामान्य जरूर हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक अपराधी जिसने सरेआम एक अधिकारी को थप्पड़ जड़ा, उसको बचाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे इकट्ठे हो गए? आखिर किसने और कैसे इन लोगों को बरगलाया था? और अब आपको मैं पूरी टाइमलाइन दिखा देती हूं घटना की कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। फिर तस्वीरों के जरिए आपको बताऊंगी कि किस किस वक्त कैसे पूरा मामला आगे बढ़ा, तो हालात क्या बने। 13 नवंबर 2024 कल की तस्वीर आपको दिखाती हूं। करीब दोपहर 12 बजे का वक्त, जब देवली उनियारा में मतदान के दौरान बवाल हुआ था। उसके बाद 13 नवंबर को 12 बजे प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था। वो तस्वीर आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं बिल्कुल। और शुरुआत से यह तस्वीर इसीलिए आपको दिखा रही हूं कि बवाल इसी से शुरू हुआ था। दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहे थे प्रत्याशी और जब पुलिस ने रोका तो हाथापाई तक नौबत पहुंच गई। समर्थकों ने गांव में रात में करीब 8 बजे हंगामा कर दिया 13 नवंबर को ही। फिर भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले रात को ही दागने पड़े थे और उसी दौरान पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया गया नरेश मीणा को। उसके बाद 13 नवंबर को रात करीब 10 बजे नरेश मीणा को रात में पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, क्योंकि हालात वहां बेकाबू होते जा रहे थे। लेकिन समर्थक नरेश मीणा को पुलिस की हिरासत से भी छुड़ाकर लेकर चले गए। घटना में 50 से ज्यादा पुलिस और ग्रामीण घायल हुए हैं, ये जानकारी मिली है और आज भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। पुलिस ने करीब 60 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया के सामने आकर पुलिस पर आरोप लगाया 14 नवंबर को सुबह 9 बजे, क्योंकि पुलिस गिरफ्तार